बीकानेर शहर में जो प्रेस वार्ता हो रही है उसके लिए उपस्थित सम्माननीय मंच, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सभी पदाधिकारी और उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही के माध्यम से हमारी आवाज जरूर जनता तक पहुंचेगी। हमेशा आपने पहुंचाई भी है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ और आज की मेरी प्रेस की मैं शुरुआत भी करती हूँ। आज राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है, उसको देखकर राजस्थान की बहुत चिंता भी होती है। हम आज देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में आज जनता त्रस्त है। महाभ्रष्टाचार इस सरकार के समय पे हो रहा है। भ्रष्टाचार में ये सरकार नंबर 1 पे है। पेपर लीक के मामले में ये सरकार नंबर 1 पे है। महिलाओं के बारे में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसमें लगातार 3 साल से रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर भी नंबर 1 पे है। ऐसे अनेक घटनाओं को लेकर आज जनता त्रस्त है। सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ कुछ वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि 10 गिनने तक हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पर आज तक किसानों का कोई भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। आज यहाँ का किसान बहुत तकलीफ में है। हम देख रहे हैं कि 5 साल में 10 लाख से भी अधिक ज्यादा आपराधिक मामले सामने आए हैं। सांप्रदायिक दंगे जो है वो 10 गुना बड़े हैं और तुष्टीकरण की राजनीति आज चरम सीमा पर है। ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान की यहाँ की सरकार रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलती है उसके ऊपर रोक लगाती है और पीएफआई को खुली छूट देती है। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, ये दंगे बढ़ाने का काम भी ये सरकार कर रही है। अनेक घटनाएं आपके सामने हैं, अत्याचार हुआ है। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, पर इस सरकार के मंत्री भी उस विषय पे बहुत बुरे तरीके से वक्तव्य कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और इसीलिए यहाँ का जंगल राज, बहुत ही गिरती हुई कानून व्यवस्था, उसके साथ साथ महाभ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, पेपर लीक के अनेक मामले हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी, इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के मन में जो पीड़ा है, इस पीड़ा को समझते हुए जनता का आवाज बनकर अभी इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। और आने वाले 1 तारीख को जयपुर में महाघेराव की तैयारी चल रही है। इस महाघेराव में पूरे के पूरे राजस्थान से, हर क्षेत्र से लोग आएंगे और इस सरकार को हम जवाब मांगेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो जिस सरकार को महिलाओं की रक्षा नहीं करनी आती है,
जिस सरकार ने झूठे वादे किए हैं उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर ये सरकार जो है, ये सरकार बहुत खराब है, तो सत्ता में तो रहेगी, अपना जो समय उनका निर्धारित है वो समय कैसे तो भी पूरा करेगी। पर आज जनता के मन से ये सरकार पूरी उतर चुकी है। इस सरकार ने विश्वास गंवाया है और ये सरकार अभी काम करने के लिए स्थिति में नहीं है। इसीलिए हमें ये जरूर लगता है कि राजस्थान की जनता ने अब तय किया है कि आने वाले दिनों में इस सरकार को वो एक अच्छा लेसन बताएंगे। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, बहुत असंवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया। इसीलिए यहाँ की जनता अब इस सरकार की कुर्सी खींचने के लिए तत्पर है। आने वाले दिनों में हम संपूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हम जरूर बनाएंगे। में बहुत अच्छा काम किया है। गत 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है। चाहे देश की महिला हो, युवा हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, एससी हो या एसटी हो, इन सभी को अपनी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इनके प्रश्नों को देखा है और उनको देखते हुए बहुत अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। सफल योजनाएं हैं जिसका लाभ एक कोई घर है, उस घर के जो लोग हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी मिलती जुलती है, काम करती है। निर्णय जो भी करे उसके लिए वो सर आंखों पे लेती है और चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सामुदायिक निर्णय होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके विषय पे निर्णय करेगा और अच्छा चलेगा। पर इसमें एक बात बहुत अंतर है बाकी लोगों में और हमारे में, वो अंतर ये है कि हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। हम बूथ तक हम मजबूत हैं, इसीलिए हमें सबको पता है कि हम मिलके काम करेंगे। हमारी जो बूथ तक की जो रचना है, हमारा कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हो जाएगा और हम चलेंगे। तो हम संगठन आधारित पार्टी है, ना कि परिवार आधारित पार्टी। वही है, तो उस नजर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात कहती हूँ, जब मिलके हम काम करते हैं और मुखिया उस घर को चलाता है, एक तरीके से हमारे यहाँ अपने सभी के घरों से यहाँ, तो मुखिया के नाम पे तो उनका फोटो आता ही आता है, उसमें क्या गलत है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, तो उनका फोटो आएगा ही, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे एक प्रश्न आपको भी करना है जी। इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल, इसी में जुड़ा हुआ इसका पूरा उत्तर मेरा एक बस इसी में क्रॉस है। इसका मतलब अटल जी से कहीं चूक हो गई। अब देखिए, अगर आप ये तय करके आए पूछने के लिए तो हम आपको मना नहीं करेंगे, पर मुझे आपको एक बात पूछनी है कि आप ये बात तो उनको भी तो पूछनी चाहिए। आप ये बात उनको भी पूछनी चाहिए कि पूरा मंत्रिमंडल होने के बावजूद, एक बड़े पार्टी के नेता होने के बावजूद गहलोत जी अकेले अपना फोटो डाल के कैसे घूम सकते हैं। प्रश्न तो इसके ऊपर होना चाहिए, बाकी प्रश्न आपने प्रधानमंत्री पर करना चाहिए। क्यों लगता है कि क्यों नहीं करेंगे? इसमें क्या कहेंगे आप? मणिपुर की घटना, मैं मणिपुर की घटना को लेकर भी मैं बात करूँगी। देखिए, जो घटना घटी है दयनीय है। देश के कोई भी कोने पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मन में बहुत चिढ़ भी है और ये अच्छी घटना बिल्कुल ही नहीं है, उसका हम निषेध करते हैं। इस विषय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामने आके अपनी संवेदनाएं इस विषय पर प्रकट करी है। उन्होंने कहा है सामने आके, उनका वक्तव्य आपके सामने भी, और इस विषय पे सरकार पूरा काम कर रही है। जो जो लोगों ने ये गलत काम किया है उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो इस विषय का कोई समर्थन करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। समर्थन की बात नहीं, सवाल उठाने की बात। एक मिनट, मैं आपको सवाल उठाने की बात, ये सवाल इसलिए बन रहा है। मैंने कहा कि ये घटना जो है ये बहुत खराब घटना है और इस घटना के लिए हमने बहुत सभी ने संवेदनशील रहना चाहिए। आज इस विषय पे प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार इस विषय पे काम कर रही है, संवेदनशील है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो हमारी सरकार है
उन्होंने भी काम करना चाहिए, वो भी आज काम में लगी है। तो इस विषय पे कोई दो मत ही नहीं है कि हम इस विषय से हट जाए। जो गलत कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए, उनको सजा होगी भी। पर उसी के साथ साथ प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसी घटनाएं देश के बाकी कोने में भी हो रही है। हम सभी घटनाओं को एक संवेदना के साथ देखें। मेरा इतना ही कहना है कि जो घटना मणिपुर में घटी है वो बहुत निंदनीय है, पर उसी के साथ साथ जब पश्चिम बंगाल में अनेक घटनाएं घटती है, उसी के साथ साथ राजस्थान में अनेक घटनाएं घटती है, तो क्या हम उस विषय पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा इतना ही कहना है कि इन विषयों पर महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा और सम्मान के बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं घटती है वहाँ वहाँ हमने सभी ने एक स्वर में काम करना चाहिए। जो दोषी है उनको सजा हो जाए, कड़ी सी कड़ी सजा हो जाए, इसी स्वर में हमने बात करनी चाहिए। मुझे ये भी पूछना है, ये भी कहना है कि जब इतनी घटनाएं पश्चिम बंगाल की भी होती है, तो क्या मणिपुर की जो हमारी संवेदना है, उसी संवेदना पश्चिम बंगाल के घटनाओं के साथ भी होनी चाहिए। वही संवेदना राजस्थान में जब रोज महिलाओं के साथ रेप होते हैं, उन्हीं के साथ भी होनी चाहिए। और उसमें भी बहुत अच्छी जो तपास यंत्रणा है, उन लोगों ने काम करके उन लोगों तक फांसी तक लेकर जाना चाहिए जहाँ ने गलतियाँ करी है। और बात ये भी है कि जो सरकार वहाँ पे होती है, उनका व्यवहार क्या होता है। जब उस सरकार का मंत्री ये कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, तो आप उस असंवेदनशीलता को आप क्या कहेंगे? उस असंवेदनशीलता को आप क्या कहोगे? और मुझे ये भी कहना है कि जहाँ पे मंत्री ऐसे बात करते हैं, एक मंत्री ने केवल इतना कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप हो रहे हैं, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उनको आप अपने मंत्रिमंडल से निकाल देते हैं। और उसी के साथ साथ जो मंत्री ये कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, या उसके साथ ऐसी टिप्पणियाँ होती है, तब मुख्यमंत्री इसके विषय पे कुछ नहीं बोलते। ये असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। मैडम आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक की देहात की तो टीम घोषित हो गई है, पर आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिन में हमारी शहर की जो टीम बाकी है, कहीं विवाद तो नहीं है इस टीम को? कोई विवाद नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये टीम की होना भी बहुत जरूरी है। आने वाले 2-4 दिन में वो मिल जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट मैं केंद्र की बात जरूर करूंगी, महिला आरक्षण